दोस्तों, आज भारत हो या भारत के बाहरी देश हो, सब जगह अगर कोई नाम सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा मीडिया, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जा रहा है तो वो है राहुल गांधी। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि जो लोग उनका मजाक बनाया करते थे आज उनके सपोर्टर हो गए। और ऐसा क्या हुआ इन एक साल के अंदर में कि राहुल गांधी ने सब लोगों को अपने तरफ कर लिया और मोदी अकेले रह गए। आखिर वो मोदी जिसके नाम पर लोग चैंट करते थे, जिनकी लोग भक्ति करने की दावा करते थे, आज वो सारे भक्त कैसे राहुल गांधी की तरफ अट्रैक्ट हो गए और आज राहुल गांधी एक ब्रांड नेम हो गया है भरोसा का। तो आज हम इस वीडियो पर जानेंगे कि राहुल गांधी का वो एंगल कौन सा है जिसके चलते आज मोदी सरकार खतरे में। राहुल गांधी ट्रोल होते थे सबसे ज्यादा अपने बयानों पर। राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर को पेट्रोल से चला देते थे, राहुल गांधी कभी किसी वर्ड को बोल नहीं पाते थे, उनके सामने राष्ट्रीयता शब्द किसी ने कह दिया था वो राष्ट्रीयता बोल नहीं पाए थे। लेकिन राहुल गांधी को धीरे धीरे मेन स्ट्रीम की मीडिया ने और सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर जो हैं और बीजेपी के जो उनका एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इन्होंने पप्पू घोषित कर दिया। और धीरे धीरे करके राहुल गांधी अपनी गलतियों से सीखते गए, इन्होंने उनकी गलतियां गिनाते गए। ये जितना मोदी जी का प्रचार नहीं किया उससे ज्यादा राहुल गांधी की गलती गिनाई। और जब आप किसी की गलतियां बार बार बताते हो तो अपनी गलतियों में सुधार कर लेता है। राहुल गांधी ने बड़े ही पेशेंस के साथ, देखिए ये फिक्स है कि अगर मोदी जी एक चुनाव हार जाए तो हम उनको नहीं देखेंगे दोबारा चुनाव में, लेकिन राहुल गांधी बहुत सारे चुनाव हारने के बाद भी वो लगा रहा और अपना धीरे धीरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहा। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के पीछे लोगों की इतनी लंबी लाइन लग जाती है, लोगों का इतना बड़ा हुजूम वहाँ इकट्ठा हो जाता है कि उसको देखने के बाद लगता है कि जैसे यही प्रधानमंत्री हो और ये कोई एक इंडिया गठबंधन का या कोई किसी पार्टी का लीडर नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा था। ये बहुत बड़ा जन आंदोलन था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसके द्वारा देश विदेश की मीडिया राहुल गांधी की ओर आकर्षित होती है। मेन स्ट्रीम की मीडिया, गरीब, किसान, राहुल गांधी ने हर एक को टारगेट किया। किसानों की बात करें तो किसानों पर राहुल गांधी का शुरू से ही एक बहुत अच्छा एंगल रहा है। जैसे हम देखते हैं कि भूमि अधिग्रहण आपका जो एक्ट है 2013 का, उसमें भू मालिक जो थे किसान, उनको एक हक दिया गया कि अब जमीन जो है किसानों की सरकार अपने मन मर्जी से उनसे छीन नहीं सकती। सबसे पहले जमीन को लेने के लिए हमको एक SIA का गठन करना पड़ेगा और उसके बाद उस भूमि के जो मालिक है उसकी सहमति और उसके विचारों के बाद ही उसको एक मुआवजा तय करके उसको वहां से एक रोजगार का अवसर देकर तब जाकर आप भूमि को अधिग्रहण करेंगे। तो यहाँ पास देखते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसे किसानों का दिल जीत लिया। अब आप कहेंगे कि सिर्फ राहुल गांधी की तारीफ की जा रही है, मोदी जी की भी तारीफ किया जाना चाहिए था, लेकिन अब मोदी जी का तारीफ होता नहीं है। कारण क्या है कि उन्होंने चीजें तो बहुत कुछ बताई, लेकिन जमीनी स्तर पर हम देखें तो कुछ भी उन्होंने सही नहीं किया। आप देखते हैं कि हर 2 किलोमीटर में एक टोल है, हम उस रोड को बनाने के लिए भी टैक्स दें, फिर उस रोड में चलने के लिए भी टैक्स दें। ये कौन सी नियम है? ऐसा तो विदेशों में भी नहीं होता है, लेकिन हमारे भारत में हो रहा है। और इन सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो GST का 60% भाग आम आदमी ने पटाया है। तो जब सबसे ज्यादा टैक्स गरीब झेल रहा है, मध्यम वर्ग झेल रहा है, तो मध्यम वर्ग की बात ही नहीं हो रही है यहाँ। तो सबसे बड़ा राहुल गांधी ने इन सारे लोगों को फोकस किया और फोकस करने के बाद उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया। साथ ही साथ वो लोगों से इतना ज्यादा जुड़े, यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा उन्होंने हेट फैलाने वाली बात ही नहीं की, एंटी मोदी बात करना वो छोड़ दिए। वो बात की रोजगार पर, जो कि हमारा एकदम नेशनल मुद्दा है, बेरोजगारी। उन्होंने बात की गरीबी पर, कैसे देश में लोगों की स्थिति गिरते जा रही है। उन्होंने बात किया कि भारत को विदेश में कैसा देखा जा रहा है, किस लेवल की कंट्री में देखा जा रहा है। कागजों में हम चाहे कुछ भी बना लें, नीति आयोग का रिपोर्ट चाहे कुछ भी बना लें, नीति आयोग का रिपोर्ट बताता है कि छत्तीसगढ़ में 0% बेरोजगारी है। और अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा गरीबी रेखा काट रखता है, मतलब सबसे ज्यादा गरीब छत्तीसगढ़ में है। तो जो स्टेट में सबसे ज्यादा रोजगार है, अगर सबसे कम बेरोजगारी वहाँ है तो सबसे गरीब कैसे हो सकता है? तो कागज की हम बात ही नहीं करते हैं। बराक ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन ये बोलते हैं कुछ बोलता ही नहीं, मोनी बाबा ऐसा सा नाम है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर फर्क पड़ता है अपने देश के लिए क्या किया। आपने किसी भी ऐसे चीज का कोई भी एक योजना बताइए जिस योजना से सबको लाभ हुआ है। चुनाव से पहले बहुत फ्री बीज बांटे जाते हैं, बहुत ज्यादा, 1000 रुपये हर महिला को देंगे, फ्री में राशन दे देंगे। तो भाई फ्री में राशन मत दो ना, आप उतना योग्य बना दो व्यक्ति को कि वो 40 रुपए किलो चावल खरीद सके।
फ्री में चावल बांटने से उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। उसकी स्थिति तब बदलेगी जब आप उसका परचेसिंग पावर पैरिटी पर उसको बढ़ाए, पीपीपी पर उसको बढ़ाइए, उसका खुद का वैल्यू बढ़ाइए। जब व्यक्ति का खुद का मूल्य बढ़ेगा तब तो वह कुछ कर पाएगा। आप उसको सिर्फ ऐसा वोटर्स देखते हैं, और वोटर भी नहीं, अब हमारे देश में वोटर्स की कमी हो गई है। अब हमारे देश में कार्यकर्ता बचे हैं, तो वोटर्स वाली भावना ही खत्म होगी। मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं ये पार्टी का आदमी हूँ, मैं वो पार्टी का आदमी हूँ, तो वोटर्स कहाँ है? सबको अपने आप को कार्यकर्ता समझते हैं। तो वोटर्स की जरूरत है जो आपको डरा कर रखे कि मैं आपको जरूरी नहीं कि वोट दूंगा, आज वोट दिया हूं तो कल वोट नहीं दूंगा, मैं दूसरे पार्टी को भी दे सकता हूं। ऐसा नहीं कि चुनाव से पहले आप कह रहे हैं कि 400 पार, और फिर लोगों को उस मानसिकता पर ले जाने की कोशिश करें कि हाँ 400 पार होगा, जबरदस्ती को वोटिंग कराने वाली बात। ऐसा नहीं, आपको डर होना चाहिए कि अगर मैं 10 साल राज किया हूं तो हो सकता है अगले बार मैं ना आऊं। एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के अधिकारी होने चाहिए। चुनाव के अधिकारी ऐसा ना हो कि 21 पार्टी बोल रहा है कि हम बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे, एक पार्टी बोल रहा है ईवीएम से करेंगे, और आप ईवीएम से कराते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इलेक्ट किया है, उन्होंने आपको क्या किया है, निर्वाचित किया है। और इस तरह से आप देख रहे हैं ये किस गलत ट्रैक पर जा रहा है। इन सब को रोकने के लिए आज जरूरत है हमको एक परिवर्तन की। भले ही वो मोदी सरकार हो, लेकिन 400 पार वाली मोदी सरकार हो, क्योंकि अगर 400 पार वाली मोदी सरकार आ गई तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो डाउन हो जाएगा और ये वीडियो आपके पास कभी नहीं आएगा जो आप अभी देख रहे हैं, क्योंकि 400 पार वाला जो मोदी सरकार होगा वो अपने खिलाफ कभी कुछ सुने